कि जो लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं आप उनका साथ लीजिए और उनका साथ लेकर आगे बढ़ते रहिए, और जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं आप उनका विरोध मत करिए। ये एक बहुत अहम पहलू है, इस बात को हम लोगों को समझना चाहिए कि जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं हमें उनका विरोध नहीं करना है, हमें उनको समझाना है। हमें, क्योंकि वो भी हमारे ही भाई हैं, वो भी 85% समाज के लोग हैं, वो भी हमारे ही भाई हैं। अगर हम उनसे उलझेंगे, हम उनसे झगड़ेंगे तो उससे भाईचारा का निर्माण नहीं होगा। क्योंकि हम उस समाज में पैदा हुए हैं कि जिस समाज के लोगों ने भारत का संविधान लिखा, और संविधान भाईचारे की बात करता है, बराबरी की बात करता है। तो अपना भाई अगर बहुजन शब्द को समझने में थोड़ा कठिनाई महसूस कर रहा है तो कोई बात नहीं है, हम उसके लिए दूसरा ब्रांड निकाल देंगे। हमारे पास इक्वलिटी भी ब्रांड है, हमारे पास बेगमपुरा भी ब्रांड है, हमारे पास आदिवासी भी ब्रांड है, अलग अलग तरीके से ब्रांड है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि केवल हम बहुजन ही ब्रांड है हमारे पास। बहुजन प्रोडक्ट जो है बाज़ार में, व्यापारी बहुजन व्यापारी मंडल एक संगठन है और उसका एक प्रोडक्ट है जिसको बहुजन प्रोडक्ट कहते हैं। बहुत सारी खाने पीने की सामग्री उन्होंने बनाई हैं, और ख़ास तौर से जो 85% बहुजन समाज है उसको व्यापारी कैसे बनाया जाए, यानी कि उसकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें की चीज़ें हैं उनको अपने ही प्रोडक्ट अपने लोगों तक कैसे पहुँचें, ये काम उन्होंने बढ़ा के 1 जनवरी 2019 को उन्होंने बहुजन व्यापारी मंडल की स्थापना की और बहुजन प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया। आज उन्होंने दिल्ली, देश की राजधानी है जैसा कि आपको विदित है, और वहाँ एक पीसी करके उन्होंने अपने अब तक 200 के आसपास जो उनके प्रोडक्ट हैं वो उन्होंने बाज़ार में जो काम कर रहे हैं, मुल्क भर में बिक रहे हैं। और आप सब लोग उनकी चाय भी पीते हो, कॉफ़ी भी पीते हो, और सर्फ साबुन से लेकर के बहुत सारे आइटम खरीदते हैं। नहीं खरीदते हो तो खरीदना, ताकि अपने लोगों का सामान अपने लोगों तक पहुंचे। गोपाल साबदी जी, कैसे मतलब मन मस्तिष्क में आया कि ये काम होना चाहिए? कभी सोचा नहीं होगा टाटा का नमक आता है तो बहुजन का नमक होना चाहिए, अगर आर ब्रांड का तेल आता है तो आपके दिमाग में कैसे आएगा बहुजन जो है वो तेल बनाए? अभी तक हम लोग सिर्फ दुकानों तक सीमित, मैन्युफैक्चरिंग, और फिर ये सारा प्लान, क्या विचार था इसके पीछे? असल में वैसे मैं बेसिकली बनारस ज़िले का रहने वाला हूँ जी। तो बनारस में एक बामसेफ के कार्यकर्ता हुआ करते थे जो कांसीराम साहब के साथ उन्होंने काम किया था जी। तो जब भी हम उनसे मिलने के लिए जाते थे तो मिशन की बात हम लोगों को बताते थे। लगभग ये 2002 की बात है जी, जब मुझे थोड़ी जानकारी हुई तो वो ये बताते थे कि कांसीराम साहब ये चाहते थे कि हमारे जो 85% बहुजन समाज के लोग हैं उनका प्रत्येक क्षेत्र में नियंत्रण होना चाहिए, प्रत्येक क्षेत्र में कब्जा होना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि कब्जा जो शब्द है वो नाजायज़ शब्द है, गैर संवैधानिक है, तो इसलिए नियंत्रण होना चाहिए। तो वो लिख के बताते थे कि हमारा स्कूल होना चाहिए, हमारा कॉलेज होना चाहिए, हमारा फिल्म इंडस्ट्री भी होना चाहिए। और उसमें एक लाइन वो बताते थे कि कांसीराम साहब बोलते थे कि हमारा व्यापार में भी हमारे लोगों को आना चाहिए, प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो वो बातें बचपन से ही, शुरू से ही मेरे दिमाग में घूम रहा था कि व्यापार में अगर हम राजनीति में हैं, सामाजिक संगठन भी हम चला रहे हैं, तो फिर व्यापार भी हम लोगों को करना चाहिए। तो ये काम मैंने 2004 में स्टार्ट भी किया था बनारस से। वो हमारे एक साथी थे जो जिला पंचायत संतोष जी जिला पंचायत सदस्य थे, तो हम 2 लोगों ने मिलकर चालू किया था इस काम को जी। लेकिन चूंकि उस समय ज़्यादा जागरूकता या उस समय ऐसा कह सकते हैं कि यूट्यूब, फेसबुक ये सब सोशल मीडिया नहीं था, प्रचार का माध्यम नहीं था, साधन नहीं, हाँ साधन नहीं था, जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा हाईलाइट प्रोडक्ट को नहीं कर पाए। तो बीच में किसी कारणवश वो हमें रोकना पड़ा। तो वो रोकने के बाद फिर लगभग मैं सामाजिक संगठन से जुड़ा, बामसेफ में मैंने काम किया लगभग 14 साल। तो 14 साल बामसेफ में काम करने के बाद मुझे समझ में आया कि बहुजन प्रोडक्ट या मार्केट में जैसे जय मूल निवासी प्रोडक्ट, नमो बुद्धाय प्रोडक्ट, ऐसा हम लोगों को मार्केट में उतारना चाहिए। क्योंकि भारत में जितने भी प्रोडक्ट आज की डेट में बिक रहे हैं वो बहुजन समाज के लोगों के प्रोडक्ट नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। वो कहीं ना कहीं से एक खास तबका है जो उसको एक खास तबका है जिसका व्यापार पे कब्जा है। तो हालांकि संविधान भी इसकी इजाज़त नहीं देता है। आर्थिक समानता केवल एक आदमी का बैंक बैलेंस बढ़ाने से नहीं आएगा। आर्थिक समानता के लिए
सबका बैंक बैलेंस बराबर होना चाहिए। बिल्कुल। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 1 जनवरी को हम लोगों ने बहुजन प्रोडक्ट मतलब ये मान सकते हैं हम लोग के बामसेफ जो है अभी तक वो सिर्फ इस बात के लिए जानी जाती थी, बामसेफ संगठन जो है कि वो एक नेता या एक तार्किक या एक एक्टिविस्ट बनाने का काम करती है, फैक्ट्री उसको कहते थे कि बामसेफ अकेला ऐसा संगठन है जहाँ नेता पैदा होते हैं, जहाँ एक्टिविस्ट पैदा होते हैं, तार्किक लोग पैदा होते हैं। अब हम ये भी कह सकते हैं कि वामसेफ में व्यापारी भी पैदा होते हैं, क्योंकि आपने 14 साल वामसेफ में काम किया और 14 साल काम करने के बाद में फिर आपको लगा कि मैं ये काम बेहतर कर सकता हूँ और आपने करा। और अब आज आपके अगर 200 प्रोडक्ट बहुजन प्रोडक्ट के नाम से बाज़ार में हैं, तो इसके पीछे जो आपने नाम लिया और बात कही बताई वामसेफ की, तो सोच जो सेल्फ डिपेंड होने की जो सोच है, आत्मनिर्भर, आजकल जो मोदी जी जिस शब्द का यूज कर रहे हैं आत्मनिर्भर, तो समाज को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, इसलिए जी। और इसमें एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि बामसेफ एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर लोग सामाजिक आंदोलन की जानकारी लेते हैं जी। तो हम लोगों ने भी बामसेफ में काम किया। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पहली बार है कि बामसेफ, जैसा आपने कहा मैं उसको बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि बामसेफ एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर लोग सामाजिक आंदोलन की, लेकिन व्यापारिक आंदोलन की भी वहाँ पर इस तरीके से कोई आदमी बामसेफ में काम, ये एक यूनिक है कि बामसेफ में काम करने के बाद में 14 साल बामसेफ में काम करने के बाद में कोई आदमी जो है वो व्यापारी बन जाए, उसका मन मस्तिष्क व्यापार की तरफ चला जाए, ये बड़ी बात है। अभी तक तो लोग ये कहते थे कि बामसेफ में जाने के बाद में आदमी बेकार हो जाता है, ना शादी करता है, ना घर का ख्याल रखता है, ना माँ बाप का ख्याल रखता है, एक तरीके से वो फक्कड़ हो जाता है। हाँ, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, क्योंकि शादी मैंने भी अभी नहीं की है। हाँ। तो हो सकता है कि मेरे बारे में लोग ऐसा कहें। हाँ। तो खैर, वैसे बामसेफ ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं किया, इस बामसेफ में काम करने वाले व्यक्ति ने किया। हम लोगों मैं भी वही बात कह रहा हूँ। हम लोगों ने बामसेफ से सीखा, तो हम लोगों को ऐसा लगा कि ऐसा होना चाहिए। तो अब जो दुनिया के जितने भी संगठन पूरे भारत के या पूरी दुनिया में आपको नहीं लगता कि आपको नहीं लगता कि जैसे आपने जय भीम जो है चाय बना दी या नमो बुद्धाय डिटर्जेंट पाउडर बना दिया, उस जो आइटम है उसके साथ में जो भीम को मानने वाला व्यक्ति है, बुद्ध को मानने वाला, बहुजन आइडियोलॉजी पर जो काम करता है या उसको जानता है, उसका भावनात्मक लगाव जो है उस प्रोडक्ट के साथ बन जाएगा। हाँ, और आप किसी की भावनाओं के साथ जो एक तरीके से खिलवाड़ कर रहे हो या खेल रहे हो, मतलब आप पे लोग कल को ये आरोप लगा सकते हैं कि आप जो है वो जय भीम के नाम पर अपनी चाय बेच रहे हो, यानी बाबा साहब के नाम को आगे रख करके आदमी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो और ये बताने की कोशिश कर रहे हो, देखो मैंने जय भीम चाय बनाई, अब आप इसको खरीदो, चाहे वो अच्छी है बुरी है, मतलब क्वालिटी मायने नहीं रख रही है, जय भीम शब्द जो है वो मायने रख रहा है। नहीं, लोग आरोप लगा, मेरा आरोप नहीं है, नहीं, लोग आरोप लगा सकते हैं, ऐसा आप सही सोच रहे हैं, लेकिन मेरा क्या मानना है कि लोग ऐसा आरोप हमारे ऊपर नहीं लगाएंगे। हमारे ऊपर लोग आरोप इसलिए नहीं लगाएंगे कि अब समाज के लोग समझदार हो गए हैं और मोबाइल में जो फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब जो चल रहा है, इसके माध्यम से जैसे आप लोग चैनल बनाए हैं, प्रचार कर रहे हैं, लोगों को सही चीज़ें दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी ज़्यादा जागरूकता आ गई है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। नहीं, मेरा वो लोगों को समझ में आ रहा है। आपका जो मैं बिल्कुल आपकी बात से संतुष्ट हूँ, लेकिन मेरा जो सवाल है वो अभी भी खड़ा है। मेरा सवाल ये है कि बाबा साहब को चाय के सहारे हिट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चाय को चूँकि बाबा साहब के नाम के सहारे हिट होने की ज़रूरत है, तो इसमें बाबा साहब का, बुद्ध का, कबीर का, नानक का, रैदास का, फूले का, जितने बहुजन समाज के हमारे महापुरुष हैं, अगर हम उनके नाम से चाय बेचते हैं, कॉफ़ी बेचते हैं, बिस्किट बेचते हैं, डिटर्जेंट पाउडर बेचते हैं, तो उनके नाम का सहारा लेकर के हम आदमी के मन मस्तिष्क में घर बना रहे हैं। अभी तक वो टाटा चाय पी रहा था, टाटा नमक खा रहा था, वो जय भीम नमक खाएगा। नहीं, इसमें गलत क्या है, आप मुझे ये बताइए। अगर बहुजन समाज का आदमी व्यापारी बन रहा है जी, तो कहने का अर्थ ये है कि देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं कि बहुजन समाज के जो लोग हैं उन लोगों को स्कूल में नहीं जाने दिया था, कॉलेज में नहीं जाने दिया जाता था। अभी भी कई जगह व्यापार अभी भी है, और व्यापार में उस समय व्यापार की तो बात ही नहीं है। जब उन्हें स्कूल नहीं जाने दिया जाता था तो गुड़ाब भाग कैसे सीखेंगे। तो आज जो है हमारे महापुरुषों की वजह से, चाहे वो ज्योतिबा राव फुल्ले हों, छत्रपति साहू जी महाराज हों, बाबा साहब अम्बेडकर हों, मान्यवर कांसीराम साहब हो, डी.के. खापर्डे हों, दीना भाई, इन लोगों ने जो संघर्ष किया, उनके संघर्षों की वजह से आज हम लोगों को बहुत अधिकार मिला और जागृति भी समाज में आई। तो अब जाहिर सी बात है कि जब गुलाम को गुलामी का एहसास हो जाएगा तो वो गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए वो प्रयास करेगा। तो ये जो व्यापारिक गुलामी की जंजीर बहुजन समाज के हाथों में और पैरों में बंधी हुई थी,
हमारे समाज के लोग मजदूर हुआ करते थे। और ये तो गर्व की बात है कि अगर कोई बहुजन नाम से डिटर्जेंट पाउडर बना रहा है, केक बना रहा है, कभी ये तो आपके बहुत गर्व की बात है। कभी आपके मन मस्तिष्क में ये नहीं लगा कि बहुजन के नाम से प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो, और जो बहुजन शब्द से घृणा करने वाला एक समाज इस मुल्क भर में है, तो 15% हम उसको कहते हैं, लेकिन मैं उसको 50% से ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि जिसको हम बहुजन समाज में काउंट कर रहे हैं उसमें बहुत सारी जातियाँ ऐसी हैं जो अपने आप को बहुजन नहीं मानती हैं या उनको बहुजन आइडियोलॉजी का पता नहीं है। क्या वो जो बहुजन विचारधारा से संबंध नहीं रखते हैं या इत्तेफाक नहीं रखते हैं, जब वो बहुजन प्रोडक्ट बाज़ार में देखेंगे, क्या उनको गुस्सा आएगा या उनको ये आएगा कि अब ये लोग भी बाज़ार में आए और बहुजन प्रोडक्ट के नाम से बेच, क्या उस समय जो स्थिति रहेगी, क्या मतलब वो उसकी जो सोच है उससे आपको फ़ायदा होगा? नहीं, आपकी बात सही है ये कि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुजन शब्द को पसंद नहीं करते हैं। तो कोई बात नहीं है, जो लोग बहुजन शब्द को पसंद करते हैं, देखिए आंदोलन का एक सिद्धांत है, चाहे व्यापारिक आंदोलन हो, चाहे सामाजिक आंदोलन हो, किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन हो, कि जो लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं आप उनका साथ लीजिए और उनका साथ लेकर आगे बढ़ते रहिए, और जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं आप उनका विरोध मत करिए। ये एक बहुत अहम पहलू है, इस बात को हम लोगों को समझना चाहिए कि जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं, हमें उनका विरोध नहीं करना है, हमें उनको समझाना है। हमें, क्योंकि वो भी हमारे ही भाई हैं, वो भी 85% समाज के लोग हैं, वो भी हमारे ही भाई हैं। अगर हम उनसे उलझेंगे, हम उनसे झगड़ेंगे, तो उससे भाईचारा का निर्माण नहीं होगा। क्योंकि हम उस समाज में पैदा हुए हैं कि जिस समाज के लोगों ने भारत का संविधान लिखा, और संविधान भाईचारे की बात करता है, बराबरी की बात करता है। तो अपना भाई अगर बहुजन शब्द को समझने में थोड़ा कठिनाई महसूस कर रहा है तो कोई बात नहीं है, हम उसके लिए दूसरा ब्रांड निकाल देंगे। हमारे पास इक्वलिटी भी ब्रांड है, हमारे पास बेगमपुरा भी ब्रांड है, हमारे पास आदिवासी भी ब्रांड है, अलग अलग तरीके से ब्रांड है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि केवल हम बहुजन ही ब्रांड है हमारे पास। तो कोई बात नहीं, अगर उसे बहुजन अच्छा नहीं लगता है तो इक्वालिटी खरीद ले। आप उसको नाम पे सेटिस्फाई क्यों कर रहे हो? आप उसको क्वालिटी पे सेटिस्फाई कर सकते हो। हाँ, क्वालिटी हमारा एक नंबर का है, हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर टाटा 20 रुपये की 1 किलो की नमक की थैली बेच रहा है और अगर बहुजन प्रोडक्ट 15 रुपये की उससे बेहतर, उससे अच्छी क्वालिटी में बेच रहा है, तो आप कहिए लोगों को क्या मेरी क्वालिटी उस टाटा से बेहतर है। हाँ नहीं, हमारी क्वालिटी बेस्ट है। बेस्ट इसलिए है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम जो है बड़े बड़े स्टार जो हैं उनको पैसा नहीं देते हैं। वो एडवर्टाइज का जो एडवर्टाइज का पैसा है वो हम उनको नहीं देते हैं। अगर हम उनको देंगे तो हमारा प्रोडक्ट जो है महंगा होगा, डीलर को महंगा पड़ेगा, जनता को महंगी पड़ेगी। इसलिए हम लोगों ने प्रोडक्ट का रेट कम रखा है। और हाँ, प्रचार प्रसार के माध्यम के लिए हमें किसी बड़े स्टार को पैसा देने की क्या ज़रूरत है। जब आज की डेट में सोशल मीडिया काम कर रही है, सोशल मीडिया इतनी तेज़ी से काम कर रही है, हर आदमी के पास आज की डेट में मोबाइल है, और जब हमारे खुद के बहुजन पत्रकार हैं, हमारे समाज के लोग खुद संघर्ष कर रहे हैं, तो फिर हमें उन लोगों को पैसा देने की क्या ज़रूरत है फालतू का। तो इसलिए, और हम भविष्य में भी कोई भी बड़ा हीरो हो, एक्टर का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सारे एक्टर हैं, मैं उनको चवन्नी भी नहीं देने वाला हूँ प्रचार प्रसार के लिए। अगर मैं उनको चवन्नी दूंगा, मैं उनको करोड़ दूंगा, 2 करोड़ दूंगा, 4 करोड़ दूंगा, 5 करोड़ दूंगा, तो उस पैसे से हम हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं, उस पैसे से हम कॉलेज भी बना सकते हैं, उस पैसे से हम बैंक भी बना सकते हैं। इसलिए, और हमारी प्लानिंग है कि हम आने वाले समय में बैंक का भी निर्माण करेंगे। तो ये थे गोपाल सावदी साहब। हर सवाल का जवाब बड़ी मुखर तरीके से उन्होंने दिया, और मैंने भी कसर कुछ छोड़ी नहीं पूछने में, और उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी जवाब देने में। बहुत सारी बात यहाँ हो सकती हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ कि बहुजन नेता हुआ करते थे, बहुजन साहित्य हुआ करता था, अब बहुजन प्रोडक्ट भी बाज़ार में हैं, बहुजन पत्रकार हैं, बहुजन मीडिया है, तमाम बहुजन हैं। आने वाले समय पर इस देश पर क्या सही मायने में वैचारिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से बहुजनों का कब्जा होगा, ये देखने वाली बात है। गोपाल सावदी की जो पहल है वो सराहनीय है, हमें इनकी प्रशंसा करनी चाहिए। और उन्होंने जो काम किया है कि मैं इसको कह सकता हूँ कि मील का पत्थर उन्होंने स्थापित किया। 200 प्रोडक्ट उन्होंने अभी तक निकाले हैं, और आपने नहीं खरीदे तो खरीदिए। आप मत खरीदिए टाटा का चाय, टाटा का नमक और बाटा का कुछ भी मत, अपने लोगों का लीजिए, ताकि अपना पैसा अपने घर में जाए और इनको भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। उन्होंने कहा कि मैं इन फ्यूचर भी अगर कंपनी के पास पैसा आता है तो वो 5 करोड़ रुपए किसी को ऐड का नहीं देंगे, अपने ही लोगों, उसी पैसे से अपने लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाएंगे। बड़ी बात है।
देखते हैं आने वाले समय पर क्या होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, गोपाल साहब की बात से आप संतुष्ट हैं, तो बस देखते रहिए आप बहुजन मीडिया, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।